27 करोड़ में लखनऊ के हुए ऋषभ पंत, तो 26 करोड़ में पंजाब के हुए श्रेयस अय्यर। इसके अलावा केएल राहुल की कितनी लगी बोली और इस आईपीएल ऑक्शन के दौरान किसकी लगी लॉटरी और किस खिलाड़ी को वापस बिना किसी के खरीदे ही घर जाना पड़ा। जी हां, पूरी आपको डिटेल इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आपको जैसे पता ही होगा और आपको इंतजार भी रहा होगा कि साल 2025 के लिए आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन होना था वो शुरू हो चुका है और बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बोलियां लग चुकी हैं और खास तौर पर सभी को इंतजार था ऋषभ पंत, केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का, जिनको कि किसी ने भी रिटेन नहीं किया था और इन्हीं खिलाड़ियों की सबसे बड़ी बोलियां भी लगी हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी कीमत लाखों से सीधा करोड़ों में पहुंच गई, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिनकी कीमत जो है करोड़ों से लाखों में भी नहीं पहुंच पाए और उनको बिना किसी के खरीदे ही वापस घर जाना पड़ा। तो सबसे पहले आपको कुछ बड़ी हाइलाइट्स बता देता हूं इस मेगा ऑक्शन की। समीर रिजवी, जिनको कि चेन्नई ने पिछले साल 8.40 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था, वो इस साल सिर्फ 95 लाख रुपए में बिके हैं, यानी कि इनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस आईपीएल में। इसके अलावा युजवेंद्र चहल, जिनको कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ रिटेन नहीं रखा था, उनको 6.5 करोड़ पिछले साल तक मिल रहे थे और इस साल उनको पंजाब ने 18 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बोलियां ही नहीं लगी, जिनके बेस प्राइस 2 करोड़ तक थे। उनमें से सबसे अगर टॉप पर देखें तो वो हैं देवीदत्त पड्डीकल। इनको किसी ने भी नहीं खरीदा, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और ये अभी भारत की टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं, लेकिन इन पर किसी ने भी बोली नहीं लगाई। इसके अलावा डेविड वार्नर, जी हां, टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था, इनको भी किसी ने नहीं खरीदा। इसके अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो भी नहीं बिक सके। इसके अलावा और भी आप नाम दे सकते हैं जैसे कि पीयूष चावला हो या फिर कार्तिक त्यागी, इन पर भी किसी ने बोलियां नहीं लगाई और ये कुछ बड़े नाम रहे जिनको कि इस आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा और इनको वैसे ही घर जाना पड़ा। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत रहे हैं। इसके अलावा अगर सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट देखी जाए तो पहले नंबर पर तो बिल्कुल ऋषभ पंत ही हैं, जिनको 27 करोड़ रुपए में लखनऊ ने खरीदा है। तो दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर आ गए हैं। जी हां, पिछले साल इन्होंने कलकत्ता को चैंपियन बनाया था, लेकिन कलकत्ता ने इनको अपने साथ नहीं जोड़ा, तो पंजाब ने इनको 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा, जिसके बाद उनका यह रिकॉर्ड टूट गया था। इसके अलावा इस आईपीएल में सबसे बड़ी जो बोली लगी है वो है वेंकटेश अय्यर। किसी ने सोचा नहीं था कि इन पर कलकत्ता 23.75 करोड़ रुपए की बोली लगाएगा और ये रहे तीसरे नंबर पर। चौथे और पांचवें नंबर पर पंजाब ने अर्शदीप और युजवेंद्र चहल को खरीदा है, जिनको 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के जॉस बटलर, जिनको कि 15.75 करोड़ में गुजरात टाइटन ने खरीदा है और ये इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा नाम केएल राहुल इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं, जिनको कि 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। इसके अलावा 8वें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, जिनको 12.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने, और जोफ्रा आर्चर को 12.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इसके अलावा 12.5 करोड़ में ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को भी आरसीबी यानी कि बेंगलुरु ने खरीदा है। मोहम्मद सिराज 12.25 करोड़ रुपए में बिके हैं, गुजरात टाइटंस ने इसको खरीदा है। और 12वें नंबर पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनको कि पिछले साल सबसे महंगा खरीदा गया था। इस साल इनकी कीमत जो है वो आधी रह गई और 11.75 करोड़ रुपए में इनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। यानी कि ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं और अब ऐसा लगता नहीं है कि उनसे महंगा फिलहाल कोई और होगा, क्योंकि बाकी टीमों के पास अब शायद उतने पैसे बचे ही नहीं हैं। यानी कि अब ऋषभ पंत ही फिलहाल के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के इतिहास में। इसके अलावा कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर को खरीदा, पूरी टीम की लिस्ट मैं आपको एक एक वीडियो में बनाऊंगा, जो कि मैं आपको आने वाले दिनों में लगातार
अपडेट्स देते रहूंगा और हर टीम पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।